महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, क्या है इसके पीछे की वजह, जानेंगे हम इसके बारे में आज की वीडियो में। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव से संबंधित एक मुद्दे के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम लाइव और मैं हूं आकाश। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और एनसीपी नेता नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंधित जमीन डील से जुड़े होने का आरोप है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस और आतंकवाद के पोषण में संलिप्तता के आरोप लगे हैं। जांच एजेंसी में दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक के घर पर छापा मारा गया और इसके बाद 7 बजे ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय उन्हें अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर चली गई और तकरीबन 6 घंटे तक चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नवाब मलिक को ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। इस दौरान नवाब मलिक ने पीएमएलए कोर्ट से कहा कि ईडी के अधिकारी सुबह मेरे घर आए, मुझे ईडी कार्यालय ले गए, मुझे हिरासत में लिया और बाद में मेरा बयान दर्ज किया। उन्होंने मुझे ईडी कार्यालय में समन की कॉपी दी और मुझसे इस पर हस्ताक्षर करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की 14 दिन की हिरासत की मांग की थी, जिसके बाद पीएमएलए की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को 3 मार्च तक की ईडी की हिरासत में भेज दिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि नवाब मलिक को ईडी गलत तरह से गिरफ्तार किया है। कोर्ट में कई सालों तक 1992 बम धमाका मामला चला, जिसमें बहुत लोगों को फांसी और सजा हुई थी। इस मामले में नवाब मलिक का नाम कहीं भी नहीं आया था। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में कल मंत्रालय के पास स्थित गांधी जी के पुतले के पास हमारे मंत्री और उसके अगले दिन हमारे कार्यकर्ता पूरे तालुकात में प्रदर्शन करेंगे। नवाब मलिक ने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। एनडीए की सरकार गिराने के लिए केंद्र सरकार ऐसी हरकतें कर रही हैं। नवाब मलिक को हिरासत में भेजे जाने के बाद उनके ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया। ट्वीट में लिखा गया, कुछ ही देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त था, हमारा दौर आएगा। नवाब मलिक का बचाव करते हुए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि नवाब मलिक को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। पवार ने कहा कि हमें आशंका थी कि इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि मलिक खुलकर बोलते हैं। पवार ने कहा कि सीधी सी बात है, अगर कोई मुस्लिम कार्यकर्ता होता है तो उसे दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया जाता है, जबकि उसका अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन ऐसा किया जाता है। पवार ने कहा कि उन्हें भी 1990 के दशक की शुरुआत में इसी प्रकार निशाना बनाया गया था, जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और उनके विरोध में माहौल बनाया गया था। तब से 25 साल बीत गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है। अदालत की कार्रवाई के बाद मलिक को रात करीब 9 बजे बलाड स्टेट में ईडी के दफ्तर में लाया गया। देर हो जाने की वजह से मंत्री को ईडी दफ्तर में ही परसों की रात गुजारनी पड़ी। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार करने का ईडी का कदम नियमों के अनुरूप है और इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मलिक पर 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के आरोपियों के साथ जमीन के सौदों में लिप्त होने का भी आरोप लगाया। ये खबर थी नवाब मलिक से जुड़ी हुई। अब आते हैं खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से संबंधित। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही राजनीति और गहराती जा रही। अब चुनाव में भगवान गौतम बुद्ध के अपमान का मुद्दा उठा है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर भगवान गौतम बुद्ध के अपमान का आरोप लगाया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वीडियो ट्वीट कर पूछा कि आखिर अखिलेश यादव को भगवान गौतम बुद्ध से इतनी नफरत क्यों है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया कि उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा नहीं स्वीकार किया, जबकि चांदी का मुकुट लपक लिया। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो मंगलवार का है, जब अखिलेश यादव ने कौशाम्बी के सिराधू में एक जनसभा की थी। उसी दौरान उन्होंने मंच पर पहले भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा भेंट की गई थी, जिसे वो साइड में रखने की बात करते हैं। वहीं बाद में उन्हें चांदी का मुकुट भेंट किया गया, जिसे उन्होंने पहन लिया। इसे लेकर ही भाजपा हमलावर हैं। बुधवार को कौशाम्बी में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस वाकये का जिक्र किया और अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया।
पीएम ने कहा कि घोर परिवारवादी किस तरह से दलितों का अपमान करते हैं वह इस वीडियो में साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि इन घोर परिवारवादियों को भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा तक भी स्वीकार करना गवारा नहीं। उन्हें भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का मन नहीं करता है, लेकिन चांदी का मुकुट देखा तो मुंह में पानी भर आया और उसे लपक लिया। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल प्राइम लाइव के साथ। धन्यवाद।